पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, से किं तं रस परिचाए, रस परिचाए अनेक विहे पन्नत्ते तंजहा निबिगितिये पणीय रस विवज्जये आयम विलये आयाम सिद्ध भोई अरसाहारे बिरसाहारे अंताहारे पंताहारे लूहाहारे चित्तम रस परिचाए। तप के मूल दो प्रकार बताए गए, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप के 6 प्रकार बताए गए हैं। उनमें चौथा प्रकार रस परित्याग है। ये जो 6 प्रकार हैं, इनमें 4 प्रकार किसी न किसी रूप में आहार संयम, आहार के संदर्भ में है। ऊनोदरिका का थोड़ा और भी संबंध है, आहार से भी संबंध है। तो ये 4 प्रकार जो अनाहार से या आहार से संबंधित हैं, उनमें जहाँ एक और तपस्या है, उपवास, बेला तेला, ठेठ, संथारा, अनशन तक, वो भी एक प्रकार है तपस्या का। तो ऊनोदरी भी एक प्रकार है। भोजन करना है, अनेक चीजें सामने रखी हुई हैं, मनोज्ञ हैं, मन को अच्छी लगने वाली हैं, फिर भी अपना संयम रखना। दुनिया में बहुत चीजें हैं, परंतु आदमी यह सोचे मैं अपना संयम रखूं। घर में बहुत चीजें बनी हैं, बहुत चीजें रखी हुई हैं, परंतु आदमी सोचे भाई मुझे अपना इतनी सीमा रखनी है और नहीं खाना, या आज उपवास करना है तो मेरा खाने से क्या मतलब। यह चौथा प्रकार बाह्य तप के 6 भेदों में जो है रस परित्याग। पदार्थों में जो कई भोज्य पदार्थ हैं, उनमें स्वाद भी आता है, रस भी आता है। खाने में कई चीज़ें बहुत बढ़िया लगती हैं, कई मिठाइयाँ हैं या कोई नमकीन चीज़ें हैं, और यूँ दूध आदि आदि चीज़ें भी कई बहुत अच्छी लग सकती हैं। अच्छी लगने वाली चीज़ों का भी परित्याग कर देना, यह भी एक संयम का, तप का मानो प्रयोग है। कि जो स्वादिष्ट लग रही है, अच्छी लग रही है, थोड़ा मन भी खाने को हो रहा है, उस वस्तु का त्याग, आज यह चीज नहीं खाना है। चौथा प्रकार जो है तप का, रस परित्याग, इसमें विकृति वर्जन, निर्विकृतिक विगय का परित्याग कर देना। ये दूध, दही, घी, तेल, चीनी, शक्कर आदि और ये कड़ाई विगय यानी मिठाइयाँ आदि ऐसी चीज़ें हैं, इनको काम में न लेना, अपने भोजन में परित्याग रखना, यानी बहुत सिंपल भोजन हो गया।
आयंबिल कर लेना। आयंबिल भी एक तपस्या का भेद प्रकार है। एक अन्न के सिवाय कुछ नहीं खाना, पानी का प्रयोग। आचाम्ल है, कहीं कोई आम्ल की बात भी हो, खटाई की बात भी हो, बहुत संयम है वैसे आयंबिल का प्रयोग करना। तो ये आहार संबंधी प्रयोग हैं। रुक्ष आहार करना, रूखा सूखा आहार, और जो मिल गया अरस विरस जैसा भी उसी में संतोष। रूखा सूखा, चुपड़ा हुआ फुलका नहीं, लूखा फुलका है, उसी में संतोष। मात्र चावल है और पानी, बस उसी में संतोष। एक प्रयोग है तपस्या का। करने वाले तो कई दिनों तक आयंबिल आयंबिल आयंबिल, कई दिनों तक लगातार आयंबिल करने वाले भी हो सकते हैं। तो यह रस परित्याग है, विगय का भी वर्जन, दूध दही आदि विगयों का वर्जन। तो ऊपर से विगय छोड़ना भी त्याग है, भीतर से आसक्ति छूट जाए वो बहुत बड़ी बात है। हमने भोजन नहीं लिया तो वो भी तपस्या है, बाहर से त्याग हो गया। भीतर में जो आसक्ति है वो भी छूट जाए, वो बहुत ऊंची साधना, बड़ी साधना हो जाती है। पदार्थों को छोड़ना भी एक तपस्या हो सकती है, अच्छी बात है। कई बार ऊपर से छोड़ दिया उतना तो ठीक है, पर भीतर से वो चीज नहीं गई, भीतर में आसक्ति है, तो वो भीतर की आसक्ति नहीं छूटती है, तो वो साधना की अपरिपक्वता है, दुर्बलता होती है। निमित्त और उपादान, निमित्तों को छोड़ना भी, निमित्तों से बचना भी अच्छा उपाय है, वो भी साधना है। परंतु उपादान भी ठीक हो जाए। अब जैसे ये पदार्थ यों परिग्रह हैं, स्थूल भाषा में परिग्रह हैं, परंतु परिग्रह मूल मूर्छा है। मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, मूर्छा परिग्रह है। परिग्रह मूर्छा, आसक्ति है। ठीक है, मूल तो मूर्छा ही परिग्रह है। पदार्थों में कोई ताकत नहीं हमारे पाप कर्म लगा दे। कितने ही पदार्थ पड़े हैं, कोई पाप कर्म नहीं लगा सकते। वो मूर्छा है, वो पदार्थ पास में नहीं है तो भी पाप कर्म का बंध हो सकता है। यह निश्चय नहीं की बात तो यह हो गई, मूर्छा है तो पाप लगेगा वरना नहीं लगेगा। परंतु बीच में निमित्त भी है कि निमित्तों से भी बचो, ये पदार्थ भी छोड़ दो, ताकि मूर्छा को कम करने का, मूर्छा को खत्म करने का एक सुविधापूर्ण अवसर मिल सके। तो जहां मूर्छा है वहां एक चेतना की अलग स्थिति, मूर्छा नहीं है वहां अलग स्थिति होती है। एक साधु था, सन्यासी, एक शहर में गया तो वहां राजा था। राजा साधु के पास आया, बोला महाराज कभी मेरे यहाँ भी पधारिए। तो राजा से सन्यासी ने कहा कि राजन, महल में तो मैं नहीं आना चाहता। अब अलग अलग संदर्भ हैं, बात के सापेक्ष बातें हो सकती है। राजा ने कहा महाराज और कई जगह आप जाते हो तो मेरे यहाँ भी आ जाओ, मैंने क्या गुनाह किया, क्यों नहीं आते। राजा ने
साधु बोला तुम्हारे वहां मेरा थोड़ा रुचिकर नहीं, एक बार प्रयास तो करो आने का। तो सन्यासी उधर बढ़ा, राजा के महल में घुसा। राजा बोला देखिए महाराज ये सोने का कमरा है, ये सोने की चीज है, ये सोना सोने की, आप आइए देखिए मेरा सोने का कमरा है यह। तो सन्यासी थोड़ा सा निकट गया, फिर कहा ओहो नहीं बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, चलो चलो बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। राजा बोला बदबू कौन सी? मैं मुझे जाने दो, बदबू है, जाने दो जाने दो। साधु बाहर निकल गया महल से। राजा बोला महाराज बदबू कौन सी है? तो सोने का मेरे कमरे वगैरह है, इसमें कौन, सोने में कौन सी बदबू है? सन्यासी बोला नहीं मुझे तो बदबू आती है सोने में। आप क्या बात कहते हो, सोने में क्या बदबू आ रही है? सोने में सुगंध की बात तो मान लो कोई करे तो करे, बदबू की बात नहीं मुझे तो बदबू सी आती है। राजा बोला मुझे तो कोई बदबू नहीं आती यहाँ पर। तब राजा से सन्यासी तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो। चलता हूँ। सन्यासी चलते चलते एक चमार की दुकान कारखाना था, वहां गया। राजा से कहा आओ मेरे साथ अंदर चले। तो वो थोड़ा सा अंदर घुसा। राजा बोला महाराज बहुत बदबू, चलो यहाँ नहीं जा सकता, बहुत बदबू है। राजा बाहर आ गया। तो सन्यासी ने जो चमार आदमी काम करता था उससे पूछा रे तुमको बदबू नहीं आती यहाँ पर? तो ना मुझे तो कोई मैं तो इसी में रहता हूँ, दिन रात यहीं रहता हूँ, यहीं काम करता हूँ, मुझे तो कोई बदबू नहीं आती। तो सन्यासी ने राजा से कहा तुम कह रहे थे ना बदबू, इसको पूछो। ये कहता है मुझे कोई बदबू परेशान नहीं करती, मैं तो यहीं रहता हूँ आराम से। तो राजा बोला बाप जी ये तो यहीं रहने वाला, इसको क्या बदबू आए? यही काम यहीं रहना, इसको क्या बदबू आएगी? जो यहां नहीं रहता उसको बदबू आती है, इसको क्या बदबू आए? तो सन्यासी बोला यही बात है, तुम सोने में रहते हो इसलिए तुमको बदबू नहीं आती, मैं सोने से दूर रहता हूं इसलिए मुझे सोने में बदबू आती है। तो यह मूर्छा, जो एकदम मूर्छा में चमार को कोई बदबू नहीं, वहीं चमड़े के जगत में रहने वाला, राजा सोने के जगत में रहने वाला तो बदबू नहीं। हम साधु लोग हैं, हमको ये सोना चांदी ये इतने नहीं सुहाते, हम इनसे दूर रहने वाले हैं। तो जिसकी जहां मूर्छा होती है उसको वहां बदबू नहीं भी आए। जो त्यागी है, हालांकि बदबू की भी सापेक्ष बात ही हो सकती है, वरना समता भाव है, क्या बदबू क्या बिना बदबू, परंतु यह रस परित्याग की बात है कि पदार्थों में भी आदमी को रस आता है। खाने में कितना रस आता है। बढ़िया चीज़ें, आप शादी में कहीं जाते हो, फंक्शन में कहीं जाते हो और वहाँ बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं तो आपको बहुत अच्छा लग सकता है। और शादी आदि में बड़े बड़े लोगों के शादियाँ हो और फिर इतना बड़ा फंक्शन हो, इतने आइटम्स हों और बड़े बड़े राजनेता और नए बड़े बड़े लोग शादी में संभागी बनते हैं। यह संसार की बात है, संसार में इन चीज़ों का भी महत्व भी हो सकता है। तो पदार्थ सैकड़ों है पर सारे आपके खाने के लायक नहीं है। सैकड़ों थोड़ी आदमी, कोई खाने वाला कोई खा ले तो खा ले, आदमी ये सो सैकड़ों पदार्थ है, मुझे अपना संयम रखना है। तो यह संयम की, जैसे रात को खाने का त्याग है तो शादी है रात का, तो रात को तो मैं नहीं खा सकता, अपना अपना संयम होता है। रस परित्याग है, इसमें विगय का त्याग, दूध दही आदि को छोड़ना, मिठाइयाँ जो विगय हैं उनको छोड़ना, आयम्बिल जैसी तपस्या करना और वृक्ष आहार कर लेना, रूखा सूखा खा के रह जाना, एक त्याग है। घर में चीज़ें हैं
तो भी नहीं खाना। हमारे संत हैं, गोचरी में बहुत चीज़ें आई हैं, फिर भी ये चीज़ें मुझे नहीं खाना, ऐसा साधु सोचे, यह एक उसका अपना त्याग हो सकता है। तो आज ये भौतिक दुनिया है, और फिर मुंबई जैसा बड़ा शहर है, मोहमयी नगरी कह दें, कुछ भी कह दें, कितनी कितनी चीज़ें ऐसे शहरों में, बड़े बड़े मॉल हो, वहाँ घुस जाओ, कितने पदार्थ हैं, कितनी चीज़ें हैं। जो आगम में कुत्तियावण, कुत्रिकापण, 3 लोग की दुकान की बात आती है, तो इसका छोटा सा नमूना देखना हो तो बड़े बड़े शहरों में जो मॉल होते हैं, अंदर घुस जाओ, कोई भी चीज़ चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाने की चीज़ चाहिए, ज्वेलरी, तो वहाँ बहुत चीज़ें मिल जाती है। तो बहुत चीज़ें दुनिया में हैं। इन चीज़ों को जानने पर भी, देखने पर भी अपना संयम रहे, वो विशेष बात होती है। तो भोजन के जगत में, दुनिया में बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, इतने पैसे की बहुत कोई कमी नहीं, पैसा बहुत है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीदी जा सकती है। इतनी अनुकूलता होने पर भी अपना भोजन का संयम रखना, वो विशेष बात होती है। कि चीनी भी नहीं खाना, जिसमें चीनी मिली हुई है वो चीज़ भी नहीं खाना, तो कितना संयम हो जाएगा। अगर आप मान लो चीनी को छोड़ दें कि चीनी नहीं खाना, चीनी जिसमें पड़े वो चीज़ नहीं खाना, एक यह संकल्प हो जाए, दुनिया की कितनी चीज़ों से आराम मिल जाएगा, संयम हो जाएगा। मिठाइयाँ सारी छूट गई चीनी वाली, चाय में चीनी वो भी छूट गई, दूध में भी चीनी नहीं, फीका दूध पीना हो तो पियो। अब एक चीनी को छोड़ देने से कितना संयम भोजन का आदमी के हो सकता है। और संयम एक तो शुगर की तकलीफ होने के बाद में करे, वो थोड़ी मजबूरी है, डॉक्टर ने कह दिया सब बंद करो, शुगर होने के बाद में छोड़े, वो मजबूरी है। बिना किसी शुगर के अपने संयम के लिए छोड़ दे, वो बड़ी बात हो जाती है। कई तो शुगर की तकलीफ होने पर भी खा लेते हैं, थोड़ा खा लो थोड़ा खा लो, वो लोग कंट्रोल नहीं, खा लेते हैं या इच्छा से खा लेते हैं। परंतु सहज अपना संयम करना, तो एक चीनी को छोड़ देने से खाने का काफ़ी एक संयम जीवन में हो सकता है। तो रस परित्याग है, यह चीनी भी एक प्रकार का विगय रस में ही आ जाता है। तो इस प्रकार ये भोजन के अनेक प्रयोग, कोई नमक को छोड़ दे कि आज नमक नहीं खाना, तो नमक, फुलके में भी नमक नहीं, साग में नमक नहीं, दाल में नमक नहीं, बिना नमक की चीज़ें खाना, अलूणी चीज़ खाना, वो भी एक रस स्वाद विजय की बड़ी अच्छी एक साधना हो सकती है। तो यों अनेक प्रयोग ये भोजन के संदर्भ में हो सकते हैं। तो ये अध्यात्म की साधना में ये पदार्थों को काम में न लेना, भोजन के रूप में संयम रखना, यह एक तपस्या और साधना की बात हो जाती है। और गृहस्थ जीवन में अपना भोजन का जिस रूप में जितना संयम रह सके वो रखने का प्रयास हो। और यह साधना संयम की दृष्टि से यह भोजन का संयम भी बहुत अच्छी चीज़ है। और द्रव्यों की भी सीमा हो सकती है। भी लंच लेना है 11, 13, 15, इससे ज़्यादा मैं द्रव्य नहीं लगाऊंगा। नाश्ता करना 9 से ज़्यादा नहीं, तो ये भी अनेक रूपों में यूँ द्रव्यों की सीमा, पदार्थों की सीमा, मात्रा की सीमा कि खाना है पर मात्रा का संयम रखूंगा। तो इस प्रकार यह भोजन का संयम। और भगवती सूत्र में यह रस परित्याग की बात बताई गई है कि ये आयंबिल भी एक रस परित्याग की साधना का अंग है, विगल छोड़ देना भी रस परित्याग का एक प्रयोग है।
और लंबे काल के लिए चीनी को छोड़ देना, चीनी से बनी हुई, चीनी जिसमें मिली हुई है वो चीज़ भी नहीं खाना, यह परित्याग हो जाए तो एक स्वास्थ्य के हिसाब से भी यदि थोड़ी बहुत शुगर की हिस्ट्री है परिवार में तो हो सकता है उस दृष्टि से भी ठीक है, अपना मूल धर्म की दृष्टि से वो संयम भी हो जाता है। तो यह रस परित्याग भगवती सूत्र में जो रस परित्याग बताया गया है, हम जितना हो सके रस परित्याग की अध्यात्म की दृष्टि से भी साधना करें।